धीरे धीरे कदमों से चलते हुए ठाकुर साहब सोच भी रहे थे कि उनको किस तरह से ठकुराइन से बात करनी है और कैसे उनको इस काम के लिए राजी करना है, क्योंकि ठकुराइन का स्वभाव और उनकी आदत ठाकुर साहब अच्छी तरह से जानते थे। जहां ठाकुर साहब गांव की भलाई के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते थे, वहीं ठकुराइन इस मामले में थोड़ी सी कंजूस थी। इसलिए ठाकुर साहब को डर था कि कहीं वो मना कर दे तो। जनाना ड्योढ़ी पर पहुंचकर ठाकुर साहब ने दुर्गा को आवाज लगाई। ठाकुर साहब की आवाज सुनकर दुर्गा अंदर से दौड़कर बाहर आती है। जी ठाकुर साहब, कहिए, इस तरह से अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है? नहीं दुर्गा, ऐसी कोई बात नहीं है। जरा तुम अपनी माजी साहब को बोलो, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी बुला करके लाती हूँ। दुर्गा वापस दौड़ के अंदर जाती है। ठकुराइन अपनी बहू रानी के पास बैठी हुई थी, गोद में अपने पोते को लेकर खिला रही थी। दुर्गा दौड़ती हुई अंदर आती है तो ठकुराइन चौंक जाती है। क्या हुआ दुर्गा? ठाकुर साहब ने अचानक बुलाया है, क्या बात है? माजी सा ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं। वह कह रहे हैं कि उनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लाइए बच्चे को मुझे दीजिए और आप अभी जा करके उनसे बात कर लीजिए। वह बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। ले तू बच्चे को संभाल, अभी सोया है। ध्यान रखना, मैं बात करके आती हूँ। देखें क्या बात है। ठकुराइन बच्चे को दुर्गा को देती हैं और खुद बाहर आकर ठाकुर साहब से बात करती हैं। जी कहिए, आज इस तरह से अचानक कोई खास बात है क्या? हाँ गजराज की माँ, बात तो खास है, इसलिए तो तुमसे चर्चा करने आया हूँ। मेरे दिमाग में सही बात नहीं सूझ रही है। सोचा शायद तुमसे बात करूं तो सही रास्ता निकलेगा। जी कहिए, आपके मन में क्या उलझन है? वह बताइए, जो हो सकेगा उतनी आपकी मदद करूंगी। जैसा कि तुम्हें पता है, पुजारी जी से मेरी बात हो रही थी। हमारे गांव पर आए हुए इस खतरे को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ उलझन में डाल दिया है। वो कह रहे हैं कि गांव के ऊपर आई हुई चुड़ैल के साये को उतारने के लिए उन्हें 1 सप्ताह तक शमशान में प्रेत पूजा करानी होगी और उस प्रेत पूजा को करने के लिए अपने गांव के किसी एक जजमान की आवश्यकता होगी, जो 1 सप्ताह तक उनके साथ पूजा में शामिल रहेगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं गांव के किस आदमी को उनके साथ भेजूं, क्योंकि इस प्रकार की पूजा पाठ में किसी भी तरह की घटना घट सकती है। तो मैं किसकी जान जोखिम में डालूं, क्योंकि मेरे लिए तो पूरा गांव है एक समान। अब मैं कैसे किसी को इस मुसीबत में डाल सकता हूं? तुम ही बताओ, अब इस धर्म संकट से कैसे निकलूं? जी, यह तो गंभीर समस्या है। आप भी सही कह रहे हो और पुजारी जी भी, लेकिन हमें इस भयानक चुड़ैल से भी बचना है, यह मत भूलिए। इससे बचने के हर संभव प्रयास हमें करने चाहिए। हाँ, ये तो मैं भी समझता हूँ कि हमें इस प्रॉब्लम से बचना है और सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे गांव को भी बचाना है। लेकिन कैसे? यही तो समस्या है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। लेकिन यह तो जरूरी नहीं कि कैसा आदमी होना चाहिए। आपकी बात पूरे गांव में कौन टाल सकता है? चाहे जिसे भी आप ऑर्डर दे सकते हैं, तो भेज दीजिए फिर किसी को भी। कोई ऐसा हो जो बूढ़ा हो या फिर बहुत ज्यादा बीमार हो। नहीं गजराज की माँ, ऐसा नहीं कर सकता। तुम जानती हो, ऐसे किसी भी गांव वाले को मैं आदेश देकर नहीं भेज सकता। हाँ, कोई अपनी इच्छा से जाना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के साथ इस तरह की जबरदस्ती करना उचित नहीं है। तो फिर आप ही बताइए क्या करेंगे? इस समस्या का समाधान भी हमें जल्दी से जल्दी करना होगा और उसके लिए आपको कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। अगर तुम साथ दो तो सारा काम आसानी से और जल्दी भी हो जाएगा। जी कहिए, आप क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ मदद कर सकूं तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात गांव के हैं, जिस प्रकार का डर गांव में पैदा हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी दूर करना जरूरी है और
और मैं समझती हूँ यह सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए जरूरी है। आप आज तक गांव की भलाई के लिए बहुत कुछ करते आ रहे हैं। शायद मैं कुछ पीछे रह गई, लेकिन अगर आज मौका मिला तो मैं जरूर करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे मन में यही शंका थी कि कहीं तुम अपने स्वार्थ के कारण मेरा साथ न दे सको। लेकिन अगर तुम सिर्फ हवेली का स्वार्थ न देख पूरे गांव के हित की सोचोगी तो ये काम आसानी से हो जाएगा। क्योंकि एक बात हमें याद भी रखनी है कि आज हम इस ओहदे पर बैठे हैं और हमारे गांव में इतनी साख है। अगर इस काम की नहीं सोचेंगे तो ये गांव हमें इस तरह से सर आंखों पर नहीं बिठाएगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात को समझती हूँ, इसका पूरी तरह से समर्थन भी करती हूँ। बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि गांव के किसी आदमी को क्यों परेशान करें, क्यों किसी और आदमी को हम ढूंढें, जबकि हम खुद भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। अगर हम इस पूजा में शामिल हुए तो दो काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो गांव की परेशानी दूर हो जाएगी और दूसरे गांव के लोगों की नजर में हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी। सब लोग ये सोचेंगे कि ठाकुर साहब ने अपने घर की और अपनी जान की परवाह न करते हुए गांव की भलाई के लिए आगे बढ़कर ये काम किया है। ऐसा मानो कि आने वाले 20 सालों में कोई भी सरपंच उम्मीदवार मेरे सामने खड़ा नहीं होगा। अब तुम बताओ, मैंने सही सोचा या गलत सोचा? आपने सोचा तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस राजनीतिक फायदे की बात में हमारे घर का नुकसान हो सकता है। मुझे लग रहा है आप थोड़ा जल्दबाजी में हो। थोड़ा सा और सोच लीजिए। अगर रुपए पैसे की बात होती तो मैं खुशी खुशी आपका साथ देती, और मैं उसी के बारे में सोच रही थी। लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि इधर बहू की तबीयत अभी ठीक हुई नहीं है। मैं उसकी तरफ ध्यान दूं या आपका ख्याल रखूं, यह भी एक समस्या है। दूसरा, जिस हवेली के मुखिया आप हैं, और अगर भगवान ना करे आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? आप इस तरह के नकारात्मक विचार अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पंडित जी ने कहा है कि जो पूजा में बैठेगा उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और अगर हम पूजा में बैठे तो गांव में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। रही बात बहुरानी की, तो हम 24 घंटे तो वहां रहेंगे नहीं। पूजा तो बस 2-4 घंटे की होगी और तुम तो घर पर हो ही, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहो तो मैं शायर को बुला लेता हूँ, वो आ जाएगी तो ये 1 सप्ताह और हेल्प हो जाएगी। वह तो आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। आप विजेंद्र को भेज दीजिए, वह भी तो इस पूजा पर बैठ सकता है। आप ही क्यों, जरा सोचिए। अरे भाग्यवान, विजेंद्र भी तो हमारा ही है, वो कोई दूसरा थोड़ी ना है। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है, इतना डर लग रहा है, तो फिर ये सोचो विजेंद्र को मैं कैसे भेज सकता हूँ? कुछ भी हो, लेकिन मेरा तो दिल नहीं मानता शमशान में इस तरह की प्रेत पूजा करना। मुझे तो सोचकर ही बहुत डर लग रहा है। अभी अभी घर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है, उसके बाद इस तरह का निर्णय लेना मेरे बस की बात नहीं है। बाकी आपको जो ठीक लगे वह कीजिए। मैं तो यही कहूंगी कि किसी और को भेज दीजिए। आप इस पूजा में शामिल नहीं हो सकते, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ भी नहीं जाऊंगी। सोच लो ठकुराइन, मैं अकेला पूजा करूंगा और इस पूजा में मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैं सही सलामत वापस हवेली में आ गया, तो उसके बाद आपके और मेरे बीच में कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि आप अपने स्वार्थ के कारण अगर मेरा साथ नहीं दे सकती तो आप इस हवेली का क्या भला कर सकती हो? गांव तो दूर की बात है। मैं जा रहा हूं पुजारी जी को ये बताने के लिए कि कल पूजा में मैं बैठने वाला हूं। आप अपने स्वार्थ को समेटकर रखिए अपने पास।